कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन। आज की जो क्लास है वो अपन ने पीछे जो क्लासेस पढ़ी थी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, उसको अपन ने पूरी तरीके से क्लियर किया है। आज जो अपनी क्लास रहेगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे रहेगी। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए ये किताब है और एनसीईआरटी बुक से ये सारा सिलेबस है। तो देखिए अपन किस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है, तो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्यों बनाया जाता है। आपको पता है कि जब भी हम माल बेचते हैं तो कस्टमर को जरूरी नहीं कि हमेशा हम नकद में ही माल बेचें, हमें उधार में भी माल बेचना पड़ता है। और अगर आप उधार माल बेचोगे तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ में एक समस्या ये होती है कि कई बार हमारा पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, हमें बार बार उनसे पैसा मांगना पड़ता है और हम देखते हैं कि कई बार पैसा अपना डूब भी जाता है। लेकिन कुछ डेटर्स ऐसे भी होते हैं जो अच्छे देनदार होते हैं, कुछ देनदार ऐसे होते हैं जो डाउटफुल होते हैं, जिनसे पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट ऑफर करें, क्या करें, डिस्काउंट ऑफर करें, हम उन्हें कहें कि हम आपको बट्टा देंगे, आप हमें हमारा पेमेंट दीजिए 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। तो अगर आप उनके सामने ऑफर रखेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको पैसा देंगे, ठीक है ना। तो डिस्काउंट क्या है, बिजनेस के लिए एक प्रकार से लॉस है। क्या है, लॉस है। अगर आप डिस्काउंट देंगे तो आपको पैसा कम मिलेगा, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। और उस लॉस की जो पूर्ति कहां से की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से की जाती है। तो पीपीटी जो अपन ने पढ़ा था उसके बाद ही अपन पीडीडी बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। तो हम डेटर्स को डिस्काउंट देंगे, तो कौन से डेटर्स को डिस्काउंट देंगे, जो अच्छे देनदार होंगे। कौन होंगे, अच्छे देनदार होंगे। जिनसे पैसा डूब जाता है उसको आप डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। डिस्काउंट हम उन्हीं को देंगे जिनसे रिकवरी होने वाली है। आपको लगता है कि इनसे पैसा मिल सकता है तो हम उनको क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो देखिए किस प्रकार आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनता है। इससे पहले मैं आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट के बारे में पुनः रिकॉल करवा देता हूं, वो आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद ही ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए आपने पढ़ा था कि आपको ट्रायल बैलेंस मिलती है और ट्रायल बैलेंस में ये आपका डेबिट और ये आपका क्या है, क्रेडिट। और यहां आपको क्या होता है, नेम ऑफ अकाउंट। क्या होता है, नेम ऑफ अकाउंट होता है। पुराने अपने पढ़ा था तो इसमें लिखा हुआ था डेटर्स। क्या लिखा हुआ था, या डेटर्स का आपको बैलेंस था। फिर आपको यहां क्या मिला था, बैड डेब्ट। क्या मिला था, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट मिला था। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर पीपीटी का बैलेंस भी मिला। क्या मिला था, पीपीटी का बैलेंस क्रेडिट साइड होता है। ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ पर इस ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट भी मिलेगा। क्या मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी इस बार आपको यहाँ पर एक चीज मिलेगी, उसका नाम क्या रहेगा, डिस्काउंट। क्या रहेगा, और डिस्काउंट का बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट। तो अब क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं कि डिस्काउंट हम किन लोगों को देने वाले हैं और डिस्काउंट का प्रोविजन किस प्रकार करते हैं। डिस्काउंट की जो जर्नल एंट्री वो भी आपको आनी चाहिए कि डिस्काउंट की जर्नल एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट टू डेटर्स। क्या होता है, डिस्काउंट टू डेटर्स। ऐसे ही बैड डेब्ट की एंट्री क्या थी, बैड डेब्ट टू डेटर्स। क्या थी, बैड डेब्ट टू डेटर्स। डिस्काउंट टू डेटर क्यों करते हैं, आपको पता है डिस्काउंट आपके लिए क्या है, इस प्रकार से लॉस है। क्या है, लॉस। और वो लॉस कौन सा है, आयगत। कौन सा है, आयगत, पूंजीगत नहीं, आयगत लॉस है। आयगत लॉस का मतलब यह है कि जो सामान्य व्यापारिक क्रियाओं के दौरान जो हानि होती है वो आयगत है। क्या है, आयगत। यानी कि अपन किसी मशीन को बेच रहे हैं, फर्नीचर को खरीद रहे हैं, उनसे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है,
तो वो पूंजीगत कौन सा है? हमारा बिजनेस अगर सेल परचेज का है और सेल परचेज करने से अगर आपको किसी प्रकार का नुकसान अगर होता है वो कौन सा है? आयगत है। तो आपने माल बेचा और माल बेचने से डेटर से जो पैसा वसूल नहीं हो पाया और या फिर आपने किसी को वसूली के लिए कुछ पैसा कम लिया तो वो आपके लिए क्या है? लॉस है। क्या है? और लॉस कौन सा है? आयगत लॉस है। तो एंट्री क्या रहेगी? डिस्काउंट टू डेटर्स। क्या रहेगी? तो हम ये जानना चाहते हैं कि डिस्काउंट टू डेटर्स में ये डिस्काउंट कौन सा है? ये वो डिस्काउंट है जो आप ऑलरेडी पेड कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? यानी आपने ये डिस्काउंट दे दिया है। अब अदर इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि नीचे आपको अन्य सूचना में क्या लिखाएगा कि और बट्टा देंगे। क्या आएगा? और बट्टा देंगे। जिस प्रकार आपने पीवीडी पढ़ा था, पीवीडी में क्या लिखा होता? आगे और डूबेगा। पढ़ा ना आपने? आगे और डूबेगा। फिर उसमें क्या पढ़ रहे थे कि आप डेटर्स में 5% का प्रोविजन कीजिए, 2% का प्रोविजन कीजिए, 4% का प्रोविजन कीजिए वगैरह। ठीक यही सवाल रहेगा, लेकिन इस बार हम सिंपल सा सवाल पढ़ रहे हैं तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे और इस पर भी ध्यान नहीं देंगे और सीधा डिस्काउंट और डेटर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डिस्काउंट और डेटर्स की बात करेंगे सीधा, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? जब थोड़ा डिफिकल्ट सवाल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, तब हम क्या करेंगे? हम पीवीडी को भी पढ़ेंगे साथ में और हम पीडीडी को भी पढ़ेंगे साथ में। इसमें पीडीडी इट मींस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे? सिंपल सा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को पढ़ेंगे। इसका एक नॉर्मल क्वेश्चन कैसे हो सकता है उसकी जनरल जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। आपका टॉपिक क्या है? प्रोविजन, बोलिए। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन नेट। या ठीक है ना? और इस प्रकार आपको सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा और ट्रायल बैलेंस आपको मिल जाएगी। उसमें आपको 2 बैलेंस मिल जाएंगे। ठीक है? ये आपका नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है? ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट और ये आपकी क्या है? ट्रायल बैलेंस। फिलहाल मैं यहाँ पर किसी प्रकार का बैड डेट काम में नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि बैड डेट को अपन पढ़ चुके हैं तो उसको पहले इसको पढ़ने के बाद उसको 20 के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसलिए अपन इसको सिंपल वे में पढ़ रहे हैं कि पीडीडी किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा? डेटर्स का बैलेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? और डेटर्स मैंने दे दिया आपको 70,000। कितने? और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये डिस्काउंट है। क्या है? और डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया 500। कितना? और यहाँ एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं और कुछ लिख रहा हूँ और सीधा प्रश्न में आया कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि देनदारों पर बट्टा आयोजन 2%। क्या बताया मैंने आपको? 2%। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि आपको देनदार पे बट्टा आयोजन कितना करना है? 2% करना है। यानी आपको लग रहा है कि हम अपने देनदारों को 2% का डिस्काउंट दे सकते हैं। कितने का? 2% का डिस्काउंट अपन दे सकते हैं। ठीक है ना? कि हम उन्हें 2% का डिस्काउंट देंगे तो निश्चित रूप से हमें कुछ रिकवरी उनसे होगी। अब यहाँ जो बात कर रहे हैं ये बट्टा क्या है? ये जो बट्टा अपना क्या है? ओल्ड। कौन सा है? और ये ऑलरेडी डेटर्स में से लेस हो चुका है। इसमें से ये जो डेटर्स है इसमें से 500 ऑलरेडी लेस हो चुका है। इसका आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है? इसकी जो कैलकुलेशन है आपको यहाँ टोटल डेटर्स ले लें और डेटर्स बताइए कितने हैं? आपको यहाँ 70,000 लिखना है और ये सीधा लेस कर देना है। ठीक है? या बिना प्रोविजन ये वाला नाम। ठीक है ना? मैं इसका पी ले रहा हूँ और ये डी ले रहा हूँ और ये कौन सा ले रहा हूँ? डी। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? पी डी डी। ठीक है? मैं कितना बना रहा हूँ? 70,000 का कितना बनाऊंगा? 2%। कितना? तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 दूनी 1400 रुपए आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रोविजन। क्या हो गया? अब इस प्रोविजन की एंट्री किस प्रकार करते हैं वो एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। वो एंट्री करेंगे अपन डिस्काउंट ऑन, ठीक है ना? पीएल करते हैं। कहाँ से करते हैं? तो मैं भी आपको बताया यहाँ आप डेबिट कर देंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू
और ये प्रोविजन फॉर पीडी लिखूं, पीडी लिखे ना, पीडी लिखो। कितना पैसा है 1400, ठीक है ना। ये आपका प्रोविजन क्या है, ये प्रोविजन क्या है, एक सिंपल सा। अब इससे हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में और पीएल में किस प्रकार शो करते हैं। तो आप एक सिंपल सा अकाउंट बना सकते हैं और उसका नाम क्या है, पीएल। क्या नाम है, पीएल। ये मैंने पीएल लिखा और यहाँ पीएल लिखने के बाद आपको इस साइड में लिखना है, पहले लिखना आपको ओल्ड मेटेरियल डिस्काउंट कितना है बताइए, 500, ठीक है। ओल्ड डिस्काउंट कितना है 500 और इसमें ऐड कर दीजिए, क्या करना है आपको, ऐड कर दीजिए पी डी और डी। कितना बनाया आपने 1400 रुपए, टोटल कितने हो गए 1900 रुपए। ये आपका पीएल में इस प्रकार अपन ने दिखाया। अब बैलेंस शीट में दिखाना है तो बैलेंस शीट में इस प्रकार दिखाएंगे, यहाँ दिख रहा है ऐसा दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, ये अपनी बैलेंस शीट है, ठीक है। और बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे अपन डेटर्स, क्या लिखेंगे डेटर्स, और डेटर्स कितने थे 70,000 और उसमें से लेस कर देना आप पी डी डी कितना 1400 रुपए, रिमेनिंग कितना रहेगा 68,600, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ में आया आपको। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स में बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इसको अगर इतनी सी इंफॉर्मेशन आती है तो इस प्रकार इसको शो करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब इसको मिटाओ। देखिए यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम वापस थोड़ा सा ऐड और कर रहे हैं। देखिए क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक इंफॉर्मेशन और दे दी कि नया पट्टा, क्या दे दिया आपको मैंने, नया पट्टा। आगे न्यू डिस्काउंट, क्या मिलेगा आपको न्यू डिस्काउंट और देने वाले, और न्यू डिस्काउंट दे रहे हैं 300, कितने 300, वही क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। अब आपको पता है कि कौन सा पट्टा है, नया पट्टा, कौन सा है, ये कौन सा पट्टा है, पुराना पट्टा है, ठीक है। ये नया है और ये पुराना है, तो नए पट्टे को हम क्या करते हैं, डेटर्स में से लेस करते हैं, क्या करते हैं, डेटर्स में से लेस करते हैं। उसके बाद हम इसका प्रोविजन करते हैं, क्या करते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ओल्ड डिस्काउंट है जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, उसका आपको कुछ नहीं करना है। जो नया डिस्काउंट है उस नए डिस्काउंट को आपको क्या करना है, आपके डेटर्स में से लेस करके फिर उसका प्रोविजन करना है। क्लियर है। अब इसकी आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पूरे आप लिखेंगे डेटर्स, क्या लिखेंगे, बताइए डेटर्स कितने हैं, अब इसमें से आप क्या करेंगे, लेस करेंगे न्यू डिस्काउंट, क्या करेंगे न्यू डिस्काउंट, बताइए कितना है 300। अब बताइए कितना रह गया 69,700, ये आपका रिमेनिंग है, ठीक है। अब इसके आप क्या करेंगे, लेस पी डी डी, ठीक है। कितना परसेंट, 2% है, 69,700 into 2/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 697, यानी कि इसका आप डबल कर दो, यानी 700 मान लो इसको, 700 का डबल कितना होता है, 1400 से 6 लेस कर लो, ठीक है। क्या गुणा कर लो आप, 9 7 कितने होते हैं 14, 2 9 कितने होते हैं 18, 18 कितने होते हैं 19 और 2 6 कितने होते हैं 12, 12 कितना होता है 13। अभी मैंने आपको बताया कि आप इसका डबल कर ले, 700 का डबल 1400 और 1400 से कितना लेस कर लो 600, 1394, कितना आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, ये जो नया डिस्काउंट है इसकी आपको जर्नल एंट्री भी करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, अपन ने बताया था कि ये डिस्काउंट ऑलरेडी लेस हो चुका है, लेकिन ये डिस्काउंट नया डिस्काउंट कौन सा है, और नए डिस्काउंट को आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो नए डिस्काउंट की जर्नल एंट्री क्या होगी, आपको दिख रहा है, ठीक। तो नए डिस्काउंट क्या हो जाएगी, जो जर्नल एंट्री करते हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्या करोगे डिस्काउंट अकाउंट
इसमें ठीक है, तो आप सिर्फ पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर क्या होती है, पीएल अकाउंट डेबिट बताइए टू डिस्काउंट, क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट, ये ट्रांसफर कर दिया आपने, यानी ये हमेशा पीएल अकाउंट में चला जाएगा। हो गया। अब आपने प्रोविजन भी किया, कितने का प्रोविजन किया, 1394। इसकी भी एंट्री भी अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इसकी एंट्री किस प्रकार थी, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीडीडी, पढ़ा आपने, ठीक है। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी वापस, पीएल अकाउंट डेबिट बोलिए टू पीडीडी अकाउंट, बताइए कितना बनाया आपने, 1394। हो गया, ये आपकी जर्नल एंट्री हो गया, सारी हो गई। अब वापस इसे फिर क्या करेंगे, बैलेंस शीट में किस प्रकार से शो करेंगे, और या फिर पीएल अकाउंट में इसको किस प्रकार से शो करेंगे। तो अभी आपने पहले पढ़ा, ठीक इसी प्रकार बनाना है। ये आपका माना कि ये पीएल अकाउंट है, ठीक है, और पीएल अकाउंट में इस प्रकार आपको शो करना है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे साइड में, यहाँ लिखेंगे अपन टू डिस्काउंट, क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट। बताइए डिस्काउंट कितना है, जो ओल्ड वाला बताना है पहले, 5। ये कौन सा है, इन ट्रायल यूनिट्स, कहां पर है, ये आपके ट्रायल यूनिट्स। एड इसमें कर दे, आपने न्यू कितना दिया, न्यू डिस्काउंट कितने हो गए, 800। वापस इसमें से एड और कर दीजिए, आपने पीडी कितना बनाया था, 1394। बताइए टोटल कितना हो गया, 13 8 21 21 94, कितना हो गया, 21 94। ये आपका क्या है, ले। अब इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, ये आपकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट किस साइड में आता है, एसेट्स में, कहां आता है, एसेट्स, ठीक है। यानी आपकी बैलेंस शीट है और ये आपका एसेट्स साइड है, और यहां लिखेंगे डेटर्स कितने, बोलिए 70,000 में से आप क्या करें, लेस कर लें, न्यू डिस्काउंट कितना है, 300, कितना मिल गया, 69,700, ये है ना। उस पर आपने लेस कर दें, पीडीडी कितना बनाया, 1394। अब इसको लेस कर दें, 10 में से 4 गए तो 6, इधर गए 9 में से 9 गए तो 0, 7 में से 3 गए तो 6 में से, या 7 में से 6 में से जाएगा ना, 6 से 3 गए तो 3, और 9 में से गए तो 8, और 6 के 6, 68,306 रुपए आपका बैलेंस शीट में इस प्रकार शो करेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे कि पीडीडी पे किस प्रकार अपन आयोजन करते हैं, वो आयोजन मैंने आपको समझा दिया। जो अब आगे जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, पीबीडी और पीडीडी को साथ पढ़ेंगे। इससे पहले अपन वह क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें आपका पीडीडी का बैलेंस ऑलरेडी आपके इस ट्रायल में से देखा होगा। यहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ पर पुनः एक बार बैलेंस मिलेगा, जिस प्रकार आपको पीबीडी का बैलेंस यहाँ मिल रहा था, उसी प्रकार अब आपको पीडीडी का बैलेंस भी यहाँ मिलेगा। तो उस स्थिति में हम क्वेश्चन इस प्रकार करते हैं, वो जो क्वेश्चन है हम अपनी आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे अपने दोस्तों को सेंड कीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।